पीएफआई पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पाबंदी के बावजूद भी पीएफआई का स्लीपर सेल लगातार काम कर रहा है और लोगों को धमकियां देने का काम कर रहा है। सोलापुर के विधायक और बीजेपी के नेता विजय कुमार देशमुख को भी इस तरीके की धमकी पिछले कुछ दिनों पहले आई थी, जिसमें कहा गया था कि उनका भी सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। न केवल उनका बल्कि बीजेपी के कई नेताओं का उसमें नाम था, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों का नाम भी शामिल है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ये है कि अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला है कि जो पत्र लिखने वाले लोग हैं उनका नाम और जो ओरिजिनल लोग हैं उनके नाम में डिफरेंस है, यानी गलत नाम से वो पत्र लिखे जा रहे हैं और पीएफआई के नाम से लोगों को धमकाया जा रहा है। उस धमकी भरे पत्र में सबसे बड़ी बात ये रही है कि वहाँ पर काशी मथुरा जैसे जो बड़े शहर हैं, धार्मिक शहर हैं, वहाँ पर दंगे भड़काने, ब्लास्ट करने और इसका अंजाम भुगतने तक की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर फिलहाल केंद्रीय एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि क्या पीएफआई का स्लीपर सेल किसी दूसरे टेररिस्ट गैंग के साथ इंक्लूड होकर के यहां पर काम कर रहा है क्या, क्योंकि उस पत्र में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से गलत नामों से ये पत्र जारी किए जा रहे हैं, उससे मॉडस ऑपरेंडी ये लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे पत्र के जरिए एक धमकाने और साजिश रचने जैसी बात सामने आ रही है। और इसमें पीएफआई पर पाबंदी के बाद दूसरे सेल भी काम कर रहे हैं, जिसमें देश के बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं और वो पूरे एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि देश में एक डर का माहौल पैदा किया जाए और देश में आंतरिक कलह पैदा की जाए। इसकी कोशिश पीएफआई लगातार कर रहा है। इसके पहले भी पीएफआई के तमाम सारे वीडियो सामने आए थे और उनके जिस तरीके से एक्ट और गतिविधियां सामने आई थी, उससे ये साफ हो गया था कि पीएफआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है और जिस तरीके से देश के खिलाफ पीएफआई ने जंग छेड़ी है उसको बंद किया जाना चाहिए। जिसके बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी लाई और पीएफआई को पर पूरे देश भर में बैन लगाया, जिसके बाद महाराष्ट्र में भी इस तरीके का बैन लगा। लेकिन अब एक एक करके कहीं न कहीं पत्र सामने आ रहे हैं और उसमें बीजेपी के नेताओं को धमकाया जा रहा है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। खासकर धार्मिक शहर जहां पर हैं उन सारी जगहों पर दंगा भड़काने और ब्लास्ट करने जैसी धमकी भी दी जा रही है। इससे राज्य सरकार सतर्क हो गई है, उसकी एजेंसियां भी काम कर रही हैं, केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां काम कर रही हैं कि आखिर ये कौन से संगठन हैं और किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सामने आने वाले समय में कई ऐसे धार्मिक त्यौहार हैं जिसमें अगर कहीं न कहीं पीएफआई ने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया और भड़काया तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए अब सरकारें सतर्क हैं और आने वाले समय में इस पर और कठोर एक्शन की तैयारी की जा रही है, ताकि पीएफआई के उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो फिलहाल नहीं अरेस्ट हुए हैं और स्लीपर सेल के तौर पर पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।